साथियों, क्या हमारा वोट सुरक्षित है? क्या जिसे हम चुन रहे हैं वोट उसी को जा रहा है? आज देश की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही नारा गूंज रहा है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जनता कह रही है कि उनके वोट की चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे बैठा है। आज मैं रेशमा तिवारी सरकार और चुनाव आयोग से वो तीखे सवाल पूछूंगी जो आपकी आंखों की नींद उड़ा देगा। अगर ये लोकतंत्र है तो जनता का भरोसा क्यों टूट रहा है? चलिए आज इस पूरी मशीन के पीछे का सच उजागर करते हैं। साथियों, इलेक्शन कमीशन और सरकार से सीधा सवाल है। मेरा पहला सवाल इलेक्शन कमीशन से है। जब दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका, जर्मनी, जापान ईवीएम को नकार चुके हैं और वापस बैलेट पेपर पर आ चुके हैं, तो भारत इस जिद पर क्यों अड़ा है? जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कहा था कि ईवीएम पारदर्शी नहीं है। क्या भारत का चुनाव आयोग जर्मनी से ज्यादा तकनीकी समझ रखता है? मेरा दूसरा सवाल सरकार से है। अगर आप इतने ही आश्वस्त हैं कि जनता आपको प्यार करती है, तो आपको बैलेट पेपर से डर क्यों लगता है? साहब, लोकतंत्र मशीन से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर देश का 10% नागरिक भी मशीन पर शक कर रहा है, तो उस शक को दूर करना आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आप मशीन के मालिक नहीं, इस देश के चौकीदार हैं। यह जनता का सवाल है। अब बात जनता के उस दर्द की जो बूथ से बाहर आकर महसूस होता है। साथियों, आप धूप में घंटों खड़े होकर बटन दबाते हैं, लेकिन क्या आपको 100% पक्का पता है कि अंदर की चिप ने किसे चुना? वीवीपैट की पर्ची आपको सिर्फ 7 सेकंड के लिए दिखती है और फिर वो डिब्बे में गिर जाती है। जनता का सवाल सीधा है, वो पर्ची हमारे हाथ में क्यों नहीं दी जाती? हम उस पर्ची को खुद बैलेट बॉक्स में क्यों नहीं डाल सकते? जब तक मतदाता को अपने वोट का फिजिकल सबूत नहीं मिलेगा, तब तक ये शक बना रहेगा कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का खेल हो रहा है। आज इस देश के आम नागरिक को अगर 5 किलो राशन लेना हो तो उसे अपना अंगूठा लगाना पड़ता है। बैंक में खाता खुलवाना हो या सिम कार्ड लेना हो तो बिना फिंगरप्रिंट और आधार वेरिफिकेशन के पत्ता भी नहीं हिलता। तो साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप हर जगह हमारी पहचान के लिए डिजिटल अंगूठा मांगते हैं, तो वोट डालते समय फिंगरप्रिंट वोटिंग क्यों नहीं शुरू की जाती? अगर ईवीएम में वोटर के अंगूठे से वोट डलवाया जाए तो दुनिया की कोई ताकत फर्जी वोटिंग या बटन की हेराफेरी नहीं कर पाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन वोटर का बायोमेट्रिक जुड़ गया उस दिन खेला बंद हो जाएगा। क्या ये सरकार का दोहरा चरित्र नहीं है? चुनाव आयोग कहता है कि हम एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन आपका रवैया राजतंत्र जैसा क्यों है? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सरकार सेवक। जब मालिक मतलब जनता सवाल पूछ रही है कि उसे मशीन पर भरोसा नहीं है, तो सेवक मतलब आयोग को गुस्सा क्यों आता है? आप जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पर हंसते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं। क्या ये तानाशाही नहीं है? अगर ये लोकतंत्र है तो जनता की संतुष्टि सर्वोपरि होना चाहिए। आप जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है या संविधान के? जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें रसीद मिलती है। जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो हाथ में पर्ची आती है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव में हमें वोट की पक्की रसीद क्यों नहीं मिलती? सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन वोटिंग के मामले में हमें अंधेरे इंडिया में क्यों रखा जाता है? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या आप हमारी जानकारी पेन आधार डिजिटल मांगते हैं, लेकिन हमारे वोट की गिनती सीक्रेट क्यों रखते हैं? विपक्षी की आवाज। जब देश की आधी से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, तो चुनाव आयोग उन्हें बुलाकर उनकी शंकाएं दूर क्यों नहीं करता? क्या ये पक्षपात नहीं है? तकनीकी गड़बड़ी। आए दिन खबरें आती हैं कि बटन कोई भी दबाओ, वोट एक ही पार्टी को जा रहा है। तो चुनाव आयोग कहता है ये तकनीकी खराबी है। साहब, ये खराबी हमेशा सत्ता के पक्ष में ही क्यों होती है? क्या सॉफ्टवेयर को ऐसा ही डिजाइन किया गया है?
साथियों, हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समाधान दे रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए 3 कदम उठाना अनिवार्य है, जो करना चाहिए। वापसी बैलेट पेपर की, जो सिस्टम पूरी दुनिया में फेल हो चुका है, उसे ढोने की जरूरत नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, भले ही नतीजा 2 दिन बाद आए, लेकिन वो नतीजा सच्चा होगा। वीवीपैट की 100% गिनती अगर ईवीएम रखनी ही है तो हर बूथ की वीवीपैट पर्चियों की 100% मैनुअल गिनती हो और उस ईवीएम के आंकड़ों से मिलाया जाए। अगर फर्क निकले तो उस बूथ का चुनाव रद्द हो। स्वतंत्र ऑडिट, ईवीएम के सॉफ्टवेयर का ऑडिट किसी सरकारी कंपनी के बजाय निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और विपक्षी दलों की मौजूदगी में होना चाहिए। साथियों, ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, ये आपके वोट के अधिकार की लड़ाई है। अगर आज चुप रहे तो कल बटन कोई दबाएगा और सरकार किसी और की बनेगी। बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत इसलिए दी थी ताकि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकें, ना कि कोई मशीन हमारी किस्मत तय करे। कमेंट में अपनी ताकत दिखाओ और लिखो ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच जाए। मैं आपकी अपनी बहुजन शेरनी रेशमा तिवारी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।